हेलो स्टूडेंट्स, हमारी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं द्विघातीय समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंतर्गत कोई एक द्विघातीय समीकरण को हल करने की जो अलग अलग विधियां हैं, उन विधियों में से पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से कोई एक द्विघातीय समीकरण के हल या मूल किस प्रकार से प्राप्त किए जाते हैं, उनके तौर तरीके के विषय में। तो जैसे कि आप सबों को पता होगा कि किसी एक द्विघातीय समीकरण के हल या मूल अगर अस्तित्व में आ गए तो उनके हल करने की तीन बीजगणितीय विधि होती है। ठीक है, तीन बीजगणितीय विधि होती है। उनमें से पहली बीजगणितीय विधि है गुणनखंड विधि, दूसरी विधि है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि और तीसरी विधि है द्विघातीय सूत्रण विधि। उसके माध्यम से कोई हम लोग द्विघातीय समीकरण का हल या मूल ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लोग अपने चैनल की पिछली वीडियोज में एक द्विघातीय समीकरण को गुणनखंड विधि से किस प्रकार से हल किया जाता है, उनके तौर तरीके का अध्ययन कर लिए हैं। तो आज हम लोग का क्लास जो है वो मुख्य रूप से इस विषय वस्तु पर आधारित होगा कि ऐसा द्विघातीय समीकरण जिसके हल या मूल अस्तित्व में है, उसको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हम लोग किस प्रकार से हल करते हैं, केवल इनके ही बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो जैसे कि आप सबों को पता होगा कि ये जो द्विघातीय समीकरण है 2x² + 5x + 3 = 0, इसमें हल या मूल अस्तित्व में है या नहीं, तो आप इसकी जांच जो है डी यानी विविक्तीकर के माध्यम से ज्ञात कर सकते हो। तो डी या विविक्तीकर में क्या देखते हो कि द्विघातीय समीकरण में डी या विविक्तीकर का जो फार्मूला होता है वो b² - 4ac का होता है। इसमें b² कहने का मतलब है यहाँ जो x का गुणांक है 5, उनका स्क्वायर -4 इंटू ए का मतलब है x² का गुणांक यानी 2 इंटू सी का मतलब है आई हुई अचर राशि 3। ठीक है, तो यहाँ देखोगे 5 का जब स्क्वायर कर दोगे 25 होगा। अब गुणा करोगे माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 4 दूनी 8, 8 या 24, और इस तरह से 25 में 24 घटा दोगे कितना आ जाएगा 1। यानी यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि विविक्तीकर या डी का मान है वो क्या है, 0 से अधिक है। ठीक है, तो उस स्थिति में अतः इस द्विघातीय समीकरण के दो असमान और वास्तविक हल होंगे। ठीक है, असमान और वास्तविक हल होंगे या फिर मूल होंगे। ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो हम लोग इसकी जांच पड़ताल कर लिए कि इस द्विघातीय समीकरण का हल या मूल अस्तित्व में है। ठीक है, और उनकी संख्या 2 है और ये मान में आपस में क्या होंगे, असमान होंगे। तो जब हम लोग इसके हल या मूलों का अस्तित्व जांच लिए तो फिर हमको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से इनको हल करने की दिशा में अपना कदम आगे बढ़ाना है। तो हम इस दिशा में अपना कदम आगे बढ़ाएं, उससे पहले हमको देखना चाहिए कि हमको जो द्विघातीय समीकरण प्राप्त है उस द्विघातीय समीकरण में x² के रूप में जो पद दिया हुआ है यानी 2x² जो दिया हुआ है, क्या वह एक पूर्ण वर्ग संख्या है? क्या नहीं है, क्योंकि 2x² का जो वर्गमूल होता है वो पूरा पूरी ज्ञात नहीं होता है। यहाँ आपको x² का तो वर्गमूल x मिल जाएगा, लेकिन 2 जो होगा वो वर्गमूल से मुक्त नहीं हो पाएगा, यानी उसके ऊपर में रूट का चिन्ह बरकरार रहेगा। ठीक है, तो इस स्थिति में जब ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए, इस समीकरण के दोनों पक्षों को कोई एक ऐसी समान राशि से गुणा या भाग करनी चाहिए कि ताकि x² के रूप में जो पद दिया हुआ हो वो एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ठीक है, यानी कहने का मतलब है x² का पद अगर पूर्ण वर्ग संख्या के रूप में है तो बहुत अच्छी बात, और अगर ये पूर्ण वर्ग संख्या के रूप में नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, इसके LHS और RHS को कोई ऐसी संख्या से गुणा करेंगे या भाग करेंगे कि जैसे ये पद पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या देखते हैं कि 2x² जब एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो उस स्थिति में हम लोग इसके दोनों पक्षों को या तो एक समान राशि से गुणा करेंगे या फिर एक समान राशि से भाग लगाएंगे। ठीक है, और अगर ये एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाती तब तो कोई दिक्कत ही नहीं था। जैसे यहाँ पर अगर 4x² रहता तो निश्चित रूप से 4x² एक पूर्ण वर्ग संख्या होती, यानी 4x² का वर्गमूल पूरा पूरी ज्ञात हो जाता। ठीक है, तब कोई दिक्कत नहीं होती। या फिर यहाँ पर मान के चलिए 1x² रहता, 1x² कहने का मतलब है सिर्फ x²। तो याद रखिएगा जब 1x² या x² रहता तो हम लोग जानते हैं 1 का वर्गमूल 1 निकल जाता, x² का वर्गमूल x निकल जाता, तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। या फिर यहाँ पर 9x² रहता या 16x² रहता कि 25x² रहता कि 36x² रहता। तो इस तरह से यदि x² का पद अगर एक पूर्ण वर्ग संख्या के रूप में होता तो हमारे सामने कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन क्या देख रहे हैं, यहाँ x² के रूप में जो पद है 2x² वो एक पूर्ण वर्ग संख्या के रूप में नहीं है। तो इस वजह से ये सारे प्रॉब्लम जो हो रहा है वो क्रिएट हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस समीकरण के पूरे बायां पक्ष को और पूरे दाहिना पक्ष को क्या करेंगे, कोई ऐसी राशि से गुणा करेंगे कि x² का जो पद हो वो पूर्ण वर्ग संख्या के रूप में बन जाए। ठीक है, 2x² एक
पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए इस समीकरण के दोनों पक्षों को गुणा करने की आवश्यकता होगी या फिर भाग करने की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर ध्यान दोगे, समीकरण है आपका 2x² प्लस 5x प्लस 3 = 0। ठीक है, तो इसमें देखिए 2x² एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो हमें फिक्र है केवल 2x² के पद का। हमें 5x और 3 के बारे में नहीं सोचना है, हमें केवल x² का जो पद है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए, इसके बारे में बिल्कुल फिक्र करनी है। तो 2x² को एक पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो 2 से गुणा कर सकते हैं। तो 2 से अगर गुणा कर देंगे तो 2x² की राशि जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 4x² हो जाएगी, जो एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। समझ पा रहे हैं? या फिर अगर आप सोच रहे हैं कि इसको भाग करना चाहते हैं तो ठीक है, भाग के माध्यम से भी होगा। 2x² है, इसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो 2 की राशि कट जाएगी, तो x² एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी और इस तरह से आपका काम बन जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो इस तरह से सोच विचारने के बाद आपको कोई एक ऐसी संख्या चुननी चाहिए कि जिससे LHS और RHS को गुणा करेंगे या फिर भाग लगाएंगे तो x² का पद वो पूर्ण वर्ग संख्या के रूप में बदल जाए। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, पूरा LHS को हम लोग 2 से गुणा कर दिए, पूरा RHS को भी 2 से गुणा कर दिए। अब पूरे जो है LHS का मान ज्ञात करेंगे, पूरा RHS का मान ज्ञात करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए। तो LHS में जो त्रिपदी व्यंजक है उसको जब 2 से गुणा करेंगे तो 2 की राशि जो होगी वो त्रिपदी व्यंजक के अलग अलग पदों से अलग अलग बार गुणा होगी। यानी 2 की राशि एक बार 2x² से गुणा होगी, फिर 2 की राशि एक बार 5x से गुणा होगी, फिर 2 की राशि एक बार प्लस 3 से गुणा होगी। तो प्लस 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 हो जाएगा, 2 × 2 4x² हो जाएगा, प्लस 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 हो जाएगा, 2 × 5 10x हो जाएगा, फिर प्लस 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 हो जाएगा, 2 × 3 6 हो जाएगा, इक्वल टू 0 × 2 कर दोगे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार से हमको 4x² प्लस 10x प्लस 6 प्राप्त हुआ। फिर ध्यान दोगे, यहाँ जो x² के रूप में जो पद आपको दिख रहा है 4x², वो एक निश्चित रूप से पूर्ण वर्ग संख्या है। अब क्या करना है, 2x का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 2x का होल स्क्वायर अगर करने जाते हैं तो हमको 2x × 2x यानी 4x² प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो 4x² को हम लोग तोड़ दिए 2x का होल स्क्वायर के रूप में। अब मन ही मन में 2x को क्या मान लेना है, a मान लेना है। तो यहाँ चूंकि 2x का होल स्क्वायर है यानी a का होल स्क्वायर, a का होल स्क्वायर माने a² हो जाएगा। ठीक है, तो 4x² को हम लोग तोड़ दिए a² के रूप में। अब उसके आगे क्या करना है, प्लस चिन्ह देख रहे हो तो प्लस देना है, माइनस चिन्ह देखोगे तो माइनस देना है। ठीक है, अब क्या करना है, a² प्लस ये 10x को तोड़ देना है किसमें, 2ab के पद में, ताकि हमारा एक फार्मूला जो है वो सेटिंग हो सके। समझ? तो a² प्लस 2ab प्लस b² इक्वल टू फार्मूला हो जाता है a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बिल्कुल उसी फार्मूला के तर्ज में हम इसको ढालने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखोगे 2 तो 2 है और a के जगह पर हमें क्या रखना है, तो a के रूप में हमने 2x रखा है तो 2x रख दोगे। अब b का मान क्या होगा, तो b का मान तो ज्ञात नहीं है, तो b का मान हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए आप लोग थोड़ा रफ में चलेंगे और रफ में क्या देखोगे, प्लस यहाँ पर प्लस 2 × 2x 2 × 2x × डैश यानी b, तो इसको 2ab में बदलना है। तो 2 × a के जगह पर 2x × b का मान तो पता नहीं है, तो b की जगह b लिखिए, इक्वल टू कर दीजिए यहाँ पर b के रूप में जो पद बदलना चाहते हो, जिस पद को 2x के रूप में बदलना चाहते हो उसको लिख दो। तो प्लस 10x है तो या प्लस 10x या 10x लिख। अब इनको आपस में गुणा करोगे, प्लस 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 2x कर दोगे 4x, 4x × b बराबर 10x। अब b बराबर करेंगे तो 10x और इंटू 4x की राशि इधर जाएगी तो बट्टा 4x होगी, x की राशि कट जाएगी, 2 से कटोगे, 2 × 5 = 10, 2 × 2 = 4, b का मान देखिए कितना निकल आया, 5/2। ठीक है, तो आप लोग 2 × a के जगह पर 2x लिख दिए, b के जगह पर क्या लिखोगे, 5/2। ऐसा हम क्यों लिखे, क्योंकि फिर से आप लोग रफ में चलोगे, 2 × 2x × 5/2 करोगे ना तो उसका मान देखोगे 10x के समान आ जाएगा। यानी 10x को हम लोग यहाँ पर तोड़ रहे हैं 2 × 2x × 5/2 के रूप में, ताकि हमारा फार्मूला सेटिंग हो सके। ठीक है ना, फिर देखो इसमें गुणा करोगे फिर से तो फिर से आपको 10x मिल जाएगा, 2 की राशि कट जाएगी, 1 × 2x 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 × 5 10x और बट्टा 1 × 1 × 1, तो यहाँ पर 1/1 नहीं लिखने से भी होगा, तो यानी 10x की राशि फिर से प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग a² प्लस 2ab तक आ गए फार्मूला में और ये व्यंजक मेरा यहाँ तक टूट गया है। तो उस जगह पर सावधान रहिएगा, a² प्लस 2ab, तो a² प्लस 2ab से कोई एक फार्मूला बनता नहीं है। इसके लिए कॉम्प्लीट फार्मूला के लिए क्या चाहिए, a² प्लस 2ab प्लस अगर b² कर दोगे तो आपका फार्मूला बन जाएगा। और प्लस b² करने जाते हो तो यहाँ पर प्लस b के जगह पर कितना माने हो, 5/2 माने हो, तो 5/2 का होल स्क्वायर कर दोगे।
ठीक है। लेकिन याद रखिएगा फार्मूला यहाँ पर तो सेट हो गया, लेकिन फार्मूला सेटिंग करने के प्रयास में देखिए यहाँ पर बी स्क्वायर का जो मान है यानी 5/2 का होल स्क्वायर का जो मान है वो एक्स्ट्रा जुड़ गया है, यानी इस जो है व्यंजक का मान बढ़ जा रहा है। तो ये मान को तो ना तो हम बढ़ा सकते हैं ना तो घटा सकते हैं। तो उस स्थिति में फार्मूला भी सेटिंग हो जाए, मान में भी कोई परिवर्तन न हो, इसके लिए हमें क्या करना होगा कि जो मान हम बढ़ा दिए हैं ठीक उतना ही मान क्या कर देंगे, घटा देंगे। 5/2 का होल स्क्वायर बढ़ गया है, तो यदि यहाँ पर ये मान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है तो ठीक उतना ही मान आप क्या कर देंगे, उसमें घटा देंगे, यानी 5/2 का होल स्क्वायर का मान घटा दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस अगर 5/2 का होल स्क्वायर कर देंगे तो अगर कटना चाहोगे तो ये दोनों कट जाएंगे, और दोनों कट जाएंगे तो फिर आपको सामने क्या होगा, 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 5/2 होगा, जो कि 10x के बराबर होगा। समझ पा रहे हैं ना, यानी मान ज्यों का त्यों रह गया। अब क्या करना है, +6 को अभी हम लोग लिखे नहीं है, तो अब इसके बाद हम लोग +6 को लिख देंगे, इक्वल टू क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। करने पर 4x² मिलेगा, प्लस 2 इंटू 2x इंटू 5/2 करोगे तो 10x मिलेगा। अब यहाँ पर ये दोनों राशि तो कट जाएंगे, अब +6 के रूप में है ये है, इक्वल टू 0 के 0 है ये है। समझ पा रहे हैं, तो करा है फिर प्लस 5/2 का होल स्क्वायर है करने या फिर माइनस 5/2 का होल स्क्वायर करने का मतलब क्या था। तो आप कहेंगे जोड़े ही क्यों, जब घटाना ही था तो जोड़ने का कारण था कि फार्मूला सेटिंग करना था। घटाने का कारण क्या था, तो घटाने का कारण यही था कि इसका मान परिवर्तित न हो जाए। क्यों करेंगे, इसमें काटने का काम करना नहीं, हम केवल आपको समझाने के लिए इसे तर्क दे देते कि कटना है तो कट सकते हो, है ना, यानी समीकरण का मान ज्यों का त्यों रह जाएगा, लेकिन कटना इसमें नहीं है, रहने देना है। तो यहाँ पर हो गया a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है, तो अब क्या करना है, अगले लाइन में देखिए कि जब यहाँ पर a² प्लस 2ab प्लस b² आ गया तो इतने दूर तक का व्यंजक को समेट लेना है और इसके बदले में क्या कर देना है। तो बताइए a² प्लस 2ab प्लस b² का सूत्र क्या होता है, तो a² प्लस 2ab प्लस b² का जो सूत्र होता है वो होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो इसमें क्या करना है, a का मतलब 2x प्लस b का मतलब क्या होता है 5/2, उनका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर दोगे तो इतना दूर तक का व्यंजक जो होगा वो समेटा जाएगा। अब आगे की राशि है माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कर दोगे कितना होगा 25/2 का स्क्वायर कर दोगे 4 प्लस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब इसके आगे इसको हल करना है तो क्या करोगे, तो 2x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर कर दोगे। अब क्या करना है, इक्वल टू 0 लिखना है। अब ये दोनों पद को उस पार ले जाना है, तो ये माइनस 25/4 है, उस पार में जाएगा तो प्लस हो जाएगा 25/4। अब प्लस 6 की राशि उस पर जाएगी तो माइनस 6 हो जाएगी। ठीक है, अब इसको फिर से हल करने के लिए आगे बढ़ना है, प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर है क्या हो जाएगा 0 में 25/4 की राशि जोड़ दोगे तो 25/4 होगा, माइनस 6 के नीचे 1 दे देना। उसके बाद फिर इनको हल करना है तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर है इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 और 4 का एलसीएम करिएगा 4 से 4 को डिवाइड करिएगा 1 इंटू 25 कर दीजिएगा तो 25 माइनस के माइनस 1 से 4 को डिवाइड कीजिएगा 4 इंटू 6 कर दीजिएगा 24। ठीक है, इसके बाद फिर आगे बढ़िएगा तो क्या मिलेगा 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25 में 24 घटा दोगे 1/4 की राशि मिलेगी। अब क्या करना है, उससे और आगे निकल जाना है। अगला लाइन में क्या हो जाएगा, LHS में जो स्क्वायर लगा हुआ है वो स्क्वायर हटा देना है, तो इधर LHS में स्क्वायर हट जाएगा तो पूरा RHS में रूट चढ़ जाएगा। अब 2x प्लस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 का वर्गमूल निकालो तो 1 का वर्गमूल होता है 1/4 का वर्गमूल कितना हो जाता है 2। या फिर आप इसको कुछ ऐसे भी कर सकते हो कि 1 का जो वर्गमूल निकलता है वो -1 में भी निकलता है। समझ पा रहे हैं, तो 1 का एक वर्गमूल आप प्लस में प्राप्त कर लेंगे और 1 का एक वर्गमूल आप लोग -1 में प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, अब बट्टा 4 का जो वर्गमूल होगा वो एक ही रूप में प्राप्त करोगे, यानी 4 का वर्गमूल अगर 2 आ गया तो 2 लिख लो, 4 का वर्गमूल अगली राशि में भी 2 लिखना है। अब कोई विद्यार्थी कहेंगे तो 4 का वर्गमूल तो -2 भी होता है, अगर -2 कर दोगे तो फिर माइनस माइनस कट कर फिर क्या हो जाएगा, पहले के ही समान 1/2 हो जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है 1 और 4 में से किसी एक राशि का मान एक बार धनात्मक और एक बार ऋणात्मक ज्ञात करना है। तो हमने 1 के मामले में ऐसा किया, 1 का मान एक बार धनात्मक निकाल लिया, 1 का मान एक बार ऋणात्मक निकाला। ठीक है, लेकिन हर की जो राशि है 4 उसका मान दोनों ही बार धनात्मक रख के छोड़ दिए। 4 का वर्गमूल 2 निकल गया और यहाँ पर भी 4 का वर्गमूल 2 निकाल दिए, यानी बन गया आपका 2x प्लस 5 इक्वल टू 1/2 या फिर -1/2।
अगर हम लोग 2x + 5 = 1/2 कर देते हैं और इसको लेकर अपना काम आगे बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा 2x = 1/2 और +5 की राशि उस पर जाएगी तो -5 होगी और -5 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 की राशि होगी। अब यहाँ पर 2x = जब करेंगे तो 1 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2, फिर 2 की राशि से 2 को डिवाइड करोगे तो 1 होगा, 1 × 1 कर दोगे 1, -1 से 2 को डिवाइड करोगे तो 2, 2 × 5 कर दोगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह से आपको क्या प्राप्त हो जाएगा 2x = 1 में 10 माइनस कर दोगे -9/2 के 2 कर दोगे। ठीक है, अब यहाँ पर इंटू 2 है, x = जब करोगे तो -9/2 के नीचे मैन बट्टा के रूप में 2 आ जाएगा, यानी x = क्या हो जाएगा फार्मूला -9/2 × 2 के नीचे 1 की राशि देके इसका व्युत्क्रम कर दोगे 1/2 हो जाएगा। x = हो जाएगा -9 × 1 -9/2 × 2 कर दोगे 4, यानी x का मान हो गया -9/4। यह इस द्विघातीय समीकरण का पहला मूल या पहला हल हो गया। अब हम लोग इसके दूसरे हल की ओर चलेंगे तो दूसरा हल क्या हो जाएगा, तो फिर आपको इस जगह से यू टर्न करने हैं, यानी 2x + 5 = यहाँ पर 1/2 लेकर काम को आगे बढ़ाए थे, इस बार क्या करना है 1/2 नहीं लेना है बल्कि -1/2 लेकर ये काम को आगे बढ़ाना है। तो उस बार में -1/2 लिख दोगे। अब 2x = करोगे तो -1/2 होगा, +5 का पद उस बार में जाएगा तो -5 होगा, इसके नीचे 1 कर दोगे। 2x = 2 और 1 कैल्शियम 2 के रूप में आएगा, 2 से 2 को डिवाइड करोगे 1 और 1 × -1 कर दोगे -1, फिर माइनस के -1 से 2 को डिवाइड करोगे 2 और 2 × 5 कर दोगे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और इस तरह से 2x = -1 और -10 -11/2 होगा। और फिर अगले जो है क्रम में जब x = करोगे तो -1/2 के नीचे ये इंटू 2 की राशि चली जाएगी। ठीक है, तो इसका परिणाम क्या होगा, इसका परिणाम आप लोग यहाँ देख लीजिए। यहाँ पर x = हो जाएगा -11/2 और बट्टा के नीचे देखिए 2 के नीचे कितना मतलब 1 की राशि है, उनका व्युत्क्रम हो जाएगा तो 2/1 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/2 और ये राशि यहाँ पर गुणा हो जाएगी। तो x = यहाँ पर हो जाएगा -11 × 1 -11/2 × 2 4। ठीक है, अतः यहाँ पर x = कर दीजिएगा एक बार कितना -9/4 और एक बार x का मान हो जाएगा -11/4। और इस प्रकार से इस द्विघातीय समीकरण के दो हल या मूल प्राप्त हो गए, एक -9/4 और दूसरा -11/4। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये मेथड समझ में आ गया होगा। ठीक, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी तरह का अन्य कॉन्सेप्ट लेकर आपकी सेवा में दोबारा हाजिर होंगे। फिलहाल आज का क्लास यहीं पर ओवर करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।